हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक और वीडियो, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा जो है मशीन आर रेट। तो इसके बारे में क्या सीन है, क्या चक्कर है, सब बताऊंगा मैं आपको अभी बहुत सिंपल तरीके से। देखो, पहली बात, इस चैप्टर में आपको को इन्वॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ बात बतानी पड़ेगी आपको। क्या आपने कभी, जैसे तुम लड़कियां हो या लड़कों हो, कपड़े सिलवाए होंगे। तो जब कपड़े सिलवाते हो तो बहुत सीधी सी बात है, दो तरह के खर्च लगते हैं टेलर के लिए। मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, शॉप रेंट, धागा वागा, जो भी होता ही नहीं होता। तो ये जो खर्चे सारे होते हैं वो आपसे कहता है, जैसे आप पूछते हो उससे, भाई कितने रुपए के कपड़े सिलोगे। उनने कहा मैं 1,000 रुपये के कपड़े सिलूंगा। तो 1,000 रुपये कपड़े वो ऐसे बताया था कि यार 1,000 बोल देता हूँ, नहीं ना। वो सोचता होगा कि मेरे प्रेस में कितने पैसे लग रहे हैं, किराया एक बंदे से मैं कितना लूँ, हर चीज़ सोचता है ना। तो ऐसे ही एक कंपनी में जब हम कभी किसी चीज़ के बारे में कॉस्ट निकालते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि एक वस्तु कितने रुपए की हमें लागत में पड़ रही है। वरना अगर तुम जैसों को या हम जैसों को अगर काम दिया जाए कि हाँ भाई, सपोज करो हमने रेस्टोरेंट खोल लिया और हमें एक चिल्ली पटेटो के प्राइस पता लगाने हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, आलू इतने रुपए किलो है और ये इसका इंग्रेडिएंट्स इतने रुपए के हैं, गैस इतने की लग रही है, और भैया ये लो, ये इतने का बेचेंगे। सोचते नहीं हम कुछ, लेकिन इन चीज़ों में काफ़ी सोचा जाता है। आवाज़ मंदी कर ले भाई। इन चीज़ों में थोड़ा यार देखो, ऐसे हल्ला मचाते हैं घर वाले, क्या कर सकते हैं। चलो छोड़ो इन सबको। तो भाई, भाई मंदा कर ले इसको। अरे मंदा कर ले यार। सुनता ही नहीं है कोई, क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं अपना दोबारा से। तो मैंने बोला आपसे क्या, कि भाई जब हम किसी चीज़ के रेट निकालते हैं, लाइक इस चैप्टर का नाम मशीन आर रेट, तो हमें देखने पड़ते हैं कि एक जो मशीन का अगर हम कॉस्ट निकालें तो वो पर आर के हिसाब से वो कितनी कॉस्ट लगा रही है। समझ रहे हो बात को। तो अब कॉस्ट कितनी लगा रही है, इसको पता लगाने के लिए हमको करना पड़ेगा, अपने कॉस्ट को दो पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। फ्लो नहीं बना, दोबारा बताता हूँ, देखो दोबारा, सॉरी फॉर डैट। सीन ये होता है कि आप सीख रहे हो मशीन आर रेट। मशीन आर रेट के अंदर आपको अपनी कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। किसमें? दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। एक वो जो फिक्स रहती है, और एक वो जो बदलती रहती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हुआ, ये सब क्या है, बदलते बदलते रहते हैं, है ना, पक्की बात है ना। तो सीधी सी बात है, हम इसी में ही एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन सिखाऊंगा। उस क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, जिससे आप सीखोगे कि मशीन आर रेट को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चालू करते हैं। तो दो पहले एक बार क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट करते हैं। क्वेश्चन ये आया कि कंप्यूट मशीन आर रेट। क्या निकालना है आपको? मशीन आर रेट निकालना है। इसमें बोल रहा है कि एक मशीन पड़ी है तुम्हें 1,14,800 रुपए की। कितने की पड़ी? 1,14,800 की, 1,14,800 की। और कह रहे हैं भाई इसे मशीन को इंस्टॉल करने में लगे 5,400। कितने रुपए लगे? 5,400। याद रखना, इंस्टॉलेशन चार्ज होता है वो मशीन में ही ऐड हो जाता है। ठीक है। तो कॉस्ट कितनी थी मशीन की? 1,14,800, और उसे चालू करने में कितने रुपए लगे? 5,400। तो इसका मतलब ये टोटल मिला के लगे हैं। ठीक है। फिर ये जो मशीन है, इसकी एंटीसिपेटेड लाइफ है 10 साल की, ये मशीन 10 साल तक तो चलेगी चलेगी। फिर रेसिडुअल वैल्यू है इसकी 5,000। रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू दोनों सेम ही होती है, मतलब कि इसे अगर हम कबाड़े में बेचे तो कितने रुपए की बिक जाएगी। फिर है कि रेंट एंड रेट्स पर एनम, जो रेंट और रेट है इसके, वो कितने रुपए खर्चा है? 12,000 रुपये। इंश्योरेंस पूरे साल का कितना है हमारा? 3,000 रुपये। रिपेयर कितना है हमारा? 8,640 रुपये पर एनम। अब रिपेयर तो भाई चेंज होता रहता है, सीधी सी बात है। फिर क्या लिखा है? कंज्यूमेबल स्टोर पे हमने खर्च करे 1,200 रुपये। टोटल प्रोडक्शन सर्विस पे हमने खर्च करे 1,080 रुपये। और पावर कॉस्ट, जो पावर की हम बात करें, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पावर कॉस्ट है 5 यूनिट पर वर्किंग आवर। 5 यूनिट पर वर्किंग आवर, 40 पैसे के हिसाब से। कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। फिर बोलना देयर आर 300 वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर इन अ ईयर। मतलब अगर देखा जाए, हमने 300 वर्किंग डे काम करा, और एक में कितना होगा? 8 8 घंटे का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहा है भाई, इस काम को करने में सेटिंग अप टाइम लगा तुम्हारा कितना, जो प्रोडक्शन से अलग था, वो लगा तुम्हारा 400 घंटे। कितना लगा? 400 घंटे। अभी इतना सारा घिच दे दिया, क्या करे? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जो सिस्टम से क्वेश्चन कराऊंगा उस सिस्टम से करना है। कैसे? देखो, आपने लिखा सबसे पहले कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन आर रेट। ठीक है। पहले ये जितने भी नाम लिखे हैं, इन्हें हम बांटेंगे दो हिस्सों में, एक स्टैंडिंग एक्सपेंस और एक वेरिएबल एक्सपेंस। स्टैंडिंग एक्सपेंस में फिक्स रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में इनमें नाम देख लेना है जो हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे पहला नाम क्या है? रेंट। रेंट क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो रेंट देखा हमने,
तो रेंट हमने ये ले लिया कितना, 12,000 रुपये। तो रेंट लिखा हमने कितना, 12,000 रुपये। क्लियर। नंबर 2 पे इसमें अगर मैं नाम ढूंढूँ तो क्या लिखा है, इंश्योरेंस, ये भी फिक्स रहता है। तो इंश्योरेंस हमने कितना ले लिया, 3,000 रुपये। तो यहाँ पे इंश्योरेंस भी क्या हो गया हमारा, 3,000 रुपये। फिर अगर मैं देखूँ कंज्यूमेबल स्टोर का जो अमाउंट है हमने कितने रुपये दिया, 1200 रुपये। तो ये भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा कितना, 1200 रुपये। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर लिखा है टोटल प्रोडक्शन सर्विस के हमने कितने रुपये दिए, 1080 रुपये। तो यहाँ भी कितने दिए हमने, 1080 रुपये। अब देखते हैं बाकी नाम। देखो कॉस्ट ऑफ मशीन और इंस्टॉलेशन चार्ज, ये सब पूरे मशीन की वैल्यू है। तो एसेट है, कोई एक्सपेंस होना है तो इसे अलग रख दो। फिर लिखा है एंटीसिपेट लाइफ, जो लाइफ है तो ये भी इसमें काउंट नहीं होगी। रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, मशीन को बेचने के बाद जो वैल्यू रहेगी उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस ले लिया, रेंट एंड रेट ले लिया, इंश्योरेंस ले लिया। रिपेयर, रिपेयर डिपेंड करता है हमारे आवर्स पे, क्योंकि देखो सीधी बात है, गाड़ी है, हम कहते हैं ना कि भाई हमारी गाड़ी सर्विस होनी है, इतने इतने किलोमीटर के बाद हम इसकी सर्विस करवाएंगे, तो वो चेंज वेज का सिस्टम रहता है। तो इसमें तो ऐसा किसी लेंगे नहीं। तो भाई हमने देखा रिपेयर पर एनम के हिसाब से हम इसमें लेते नहीं है। तो ये माइंड में सेट रखना, ये कौन सा चार्ज होता है, वेरिएबल। कौन सा चार्ज होता है, वेरिएबल। रिपेयर कौन सा चार्ज होता है, वेरिएबल। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। और आगे देखते हैं। फिर पावर, वो तो वेरिएबल है ही है। तो मतलब हमने सारी चीज़ों को कर लिया है। अब करना क्या है, जब आप स्टैंडिंग चार्ज ले लोगे इसका टोटल कर लो। टोटल कितना आ रहा है, 17,280। कितना आ रहा है, 17,280। ये तो एक अमाउंट आई है। हमें ये पता लगाना है कि इसका पर आवर कितना हमारा एक्सपेंस है, मतलब कितनी रेट है। तो बहुत सीधी बात हो कि अमाउंट तो हमारे पास आ गया 17,280। अब ये लगाना है घंटे कितने चली है। तो एक दिमाग लगाओ, बहुत सीधी सी बात। अगर मैं घंटों को काउंट करूँ तो पहले बताओ हमारी मशीन कितने घंटे चली, 300, पक्की बात है। और एक कितने घंटा था, 8। तो 300 मल्टीप्लाई अगर मैं 8 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 2400। तो नंबर ऑफ मशीन आर 300 मल्टीप्लाई 8 कितना है, 2400। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अगर जनरल से बात करूँ तो मैं इसको सीधा डिवाइड कर दूंगा 2400 से। लेकिन इनने एक छोटी सी लाइन लिख रखी है यहाँ पे, क्या, सेटिंग अप टाइम जो था हमारा नॉन प्रोडक्टिव, जो इससे अलग टाइम था सेटअप करने में, वो कितना था, 400 घंटे का। तो 2400 में से हम कितने घंटे माइनस कर देंगे, 400, कितना बचा, 2000। कितना बचा, 2000। तो ये 2000 आ गया हमारे आर्स, मतलब एक तरह से यूनिट आ गई। तो डाउट तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 17,280 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2000 से। किससे कर देंगे, 2000 से। तो 17,280 को अगर मैं 2000 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 8.64। ये आ गया हमारा स्टैंडिंग चार्ज पर आवर के हिसाब से। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, प्रॉपर। अब यहाँ तक दोबारा समझते हैं एक बार। भाई हमने लिखा मशीन आर रेट। जब पेपर में क्वेश्चन करोगे, अभी इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो सबसे पहले अपने माइंड को समझाना है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एक्सपेंस को 2 हिस्सों में बांटना है, स्टैंडिंग और वेरिएबल, स्टैंडिंग और वेरिएबल, स्टैंडिंग और वेरिएबल। ठीक है। जब स्टैंडिंग चार्ज लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे, टोटल करने के बाद हमें निकालने हैं उसका मशीन पर आवर का रेट। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे मशीन कितनी चली, तो जो भी आपको टाइम दे रखा होगा उसकी मल्टीप्लाई करके बाहर आ गया। फिर देखो कोई सेटअप कोई टाइम तो नहीं दे रखा, अगर दे रखा है तो माइनस कर देंगे, अदरवाइज इतना ही रहने देंगे और डिवाइड कर देंगे इस अमाउंट को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो भाई हमने यहाँ तक समझ लिया। अब आता है हमारा वेरिएबल चार्ज। कौन सा आता है, वेरिएबल चार्ज। वो चार्जेस जो हमारे सेम नहीं रहते। जैसे नंबर 1 पे तो आ गया डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट। किसी फिक्स एसेट की वैल्यू को जब आप बार बार यूज करते हो तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के बारे में देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, मशीन कितने की थी, 1,14,800 की। इसमें तुरंत कितना खर्चा करा हमने, 5400 रुपये। तो 1,14,800 प्लस 5400, और बाद में फ्यूचर में बिकेगी कितने की वो, 5,000 रुपये की। तो हमने क्या करा, 1,14,800 में हमने पहले तो प्लस करा इसकी इंस्टॉलेशन चार्ज कितना, 5,400, और माइनस कर दिया स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड कर देंगे इसकी लाइफ से। तो यहाँ से जो निकलता है डेप्रिसिएशन, क्या निकलता है, डेप्रिसिएशन। लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें चलना है आर पर आर के हिसाब से। तो इसलिए हमें साथ में लेना पड़ेगा यहाँ पे इसके जो इसका वर्किंग है कितना है वो 2000। तो हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 1,14,800 लिखा, प्लस इसकी इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू भी आती है, और डिवाइड करा उसकी लाइफ से और मल्टीप्लाई उसके जो कितने आ रहे हैं। करने के बाद हम पे यहाँ सॉल्व करने में कितना आया, 5.76। डेप्रिसिएशन क्लियर है। अब बचता हमारा रिपेयर। तो अगर रिपेयर देखें तो रिपेयर हमारा कितना था, 8,640। कितना था, 8,640। तो इसे तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सीधा नंबर ऑफ आवर से। तो नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करके कितना आ रहा है हमारा, 4.32। ये भी क्लियर है। अब बचा लास्ट पावर। क्या बचा, पावर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। पावर के बारे में बोल रहा है कि पावर कॉस्ट है 5 यूनिट पर वर्किंग आवर, 40 पैसे के हिसाब से। तो भाई अगर मैं देखूँ तो सभी ने दे रखा है 5 मिनट के पर आवर के हिसाब से और 40 पैसे के हिसाब से। तो हमने क्या करा, 5 मल्टीप्लाई 0.40 करा,
सीधा कितना है 2.00, कितना है 2.00। अब इन सबको अगर आप जोड़ लोगे तो आपके सामने आ जाएगी आपकी वैल्यू कि मशीन आर रेट कितना है हमारा। दोस्तों ये तो था आपका न्यूमेरिकल। अब इसको दोबारा रिवाइज करते हैं क्योंकि मुझे पता है एक बार में तो कुछ समझ में आएगा नहीं, मुझे भी नहीं आया था एक बार में, जब मैं पहले अपने टाइम पढ़ रहा था। तो भाई देखो सीधी सी बात, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन आया सामने, पहले माइंड में देख लो कि हमें मशीन आर रेट सॉल्व करना है। मशीन आर रेट के अंदर 3 चीज़ें ऐसी है, अगर आप सीख गए तो काम खत्म। नंबर 1, सबसे पहले एक्सपेंस को 2 भागों में बांटो। किस किस में, स्टैंडिंग और वेरिएबल। ये इस बांटते टाइम आपके मन में एक बात आएगी, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा मशीन है कौन सा है। तो भाई वो होती है प्रैक्टिस। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया, इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ समझ में आ गई, फिर उसके बाद तुम 2-3 क्वेश्चन खुद करोगे तो चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे है, बाकी बात है। तो हमने स्टैंडिंग और वेरिएबल को अलग अलग करना है, तो स्टैंडिंग को इधर लिख लिया और वेरिएबल को इधर लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जब स्टैंडिंग पूरी लिख लोगे तो हमें डिवाइड करना पड़ता है कि कितनी हमारी रेट चली है वो, बाकी बात है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कितने घंटे चल रही है, कितने आवर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर उसमें कोई भी सेटिंग ऑफ टाइम है तो क्या कर देते हैं उसको माइनस, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद जब हम वेरिएबल पे आएंगे, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर, ये 3 चीज़ सेट है। और भी जो अगर कोई नाम आया तो इन्हीं नामों से जुड़ता हुआ आएगा, जिसे आप आसानी से समझ जाओगे, जिन क्वेश्चनों को मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। और दोस्त बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके बाद टॉपिक के बाद मुझे आपको 2 टॉपिक और कराने हैं। जैसे कि हमने अब कराऊंगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ना, चलो कॉन्ट्रैक्ट कराता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कराता हूँ, मटेरियल कराता हूँ, ताकि आप पेपर के लिए खुश जाओ। या मेरी बात मानो, ये जितना मैंने न्यूमेरिकल सिखाया तुमको, ये न्यूमेरिकल प्लस में सारी थ्योरी करके जाओगे, एक तरफा पास हो जाओगे बेफिक्र होके, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। और भाई बहुत सारे लोग ऐसे हो जिन्होंने वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे भाई मत करो, जब करना जब तुम्हारे पेपर अच्छा चल जाए, लेकिन कर देना भाई, ताकि हमारी मेहनत को फ़ायदा मिल जाए हमें, ठीक है। वरना मर्जी है मत करो, कोई बात नहीं, बस तुम पास हो लो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, कोई डाउट तो नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए, क्योंकि फिर मुझे भी ओबी की वीडियो बनानी है। चलो ओबी को भाड़ में जान दो, उसको बनाऊंगा इस टॉपिक के बाद। तो आप पहले इसको सॉल्व करो।